नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, हिमाचल और कर्नाटक की राह पर मध्य प्रदेश भी चल रहा है। जिस तरह से हिमाचल में और कर्नाटक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से मात दिया था, उसकी रणनीति मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी अपनाई जाएगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कमलनाथ ने आज जिस तरह से फ्री रेवड़ी बांटने की बात कही है, उससे यही लगता है कि घोषणा पत्र आने से बहुत पहले ही मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने एक नई चाल चली है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए तरह तरह की स्कीम पेश कर रही है। तो साथियों, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी समानता है। कर्नाटक भी भारतीय जनता पार्टी का भुक्तभोगी था। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी जिसे गिरा करके 22 विधायकों को खरीद लिया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और वहाँ डबल इंजन चलने लगा था। लेकिन जब डबल इंजन के दिन पूरे हुए और 5 साल बीते तो कांग्रेस ने उसका बदला अच्छी तरह से चुकाया और भारतीय जनता पार्टी को पंगु बना दिया, भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर दिया। उसी तरह से वही समानता मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में भी 28 विधायकों को खरीद करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद करके भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी 2020 में। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान आज हतप्रभ हैं, घबराए हुए हैं, परेशान से लग रहे हैं। उन्होंने अभी एक मीटिंग में कहा कि ये कर्नाटक फर्नाटक क्या है, हमारे पास तो मोदी हैं, हमारे पास तो सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हमारे पास आरएसएस है, हमारे पास जीत की पूरी बटालियन है और हमारे पास जीत का सबसे बड़ा फार्मूला साम दाम दंड भेद है। तो साथियों, तलवारें खिंच चुकी हैं मध्य प्रदेश में। इस साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में। अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। दोनों तरफ से तीरंदाजी शुरू हो गई है, एक दूसरे पर वार करने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की चाल चली थी, वही चाल यहाँ भी चलने की कवायद की जा रही है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के ही रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को अभी बिहार में इस्तेमाल किया गया, उसी तरह से मध्य प्रदेश में पूरे हर जिलों में उनका इस्तेमाल किए जाने की पूरी संभावना है। लेकिन देखना यह है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, संविधानों को तार तार करने वाले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के बाबा, कौन सा गुल खिलाते हैं सांप्रदायिकता का मध्य प्रदेश में, और उसका कितना असर होता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बजरंग बली को सिर माथे लगा करके जय जयकार किया था और वोट देते समय ईवीएम की मशीन में बटन दबाते समय बजरंग बली का नारा लगाने का आह्वान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो सारा का सारा नारा और बजरंग बली सब के सब फेल हो गए। जाहिर है कि धार्मिक ध्रुवीकरण दक्षिण के द्वार कर्नाटक में तो नहीं चल सका और मध्य प्रदेश में कितना गुल खिलाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने अभी से चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और 500 रुपये में सिलेंडर गैस एलपीजी का देने की घोषणा कर दी है, और यह घोषणा राजस्थान में भी हुई है और राजस्थान में अभी 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है।
महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक में हर महिला को 2000 रुपये देने की घोषणा की थी, वही घोषणा मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर की गई है और यहाँ पर 1500 रुपये यानी 1500 रुपये हर महिलाओं को मुफ्त में उनके अकाउंट में हर महीने दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और तैयारियां जून से मई और जून से ही शुरू हो चुकी है दोनों तरफ से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। वहां पर तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी हैं जरूर, छोटी मोटी पार्टियां, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है और उनका कोई जनाधार नहीं है। न सिर्फ 1500 रुपये महिलाओं को और 500 रुपये में सिलेंडर गैस, बल्कि किसानों की कर्ज माफी, किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसकी वजह से किसान आए दिन आत्महत्या करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के सभी बड़े राज्यों में किसानों की आत्महत्या आए दिन होती रहती है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो चाहे राजस्थान हो, लगभग सभी राज्यों में किसान आए दिन आत्महत्या करते रहते हैं सरकारी कर्ज की वजह से। कर्ज लेकर के खेती करते हैं और खेती में सफलता नहीं मिलती है, फसल नष्ट हो जाती है तो कर्ज नहीं चुका पाते हैं, कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो बैंक वाले परेशान करते हैं और बैंक वाले परेशान करते हैं तो किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इस आत्महत्या से निजात दिलाने के लिए और किसानों को पटाने के लिए, किसानों का एक मुश्त वोट पाने के लिए कांग्रेस ने जो चाल चली है, निश्चित ही इसका फायदा उसे मिलेगा मध्य प्रदेश में। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी है। तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश जीता कांग्रेस ने, कर्नाटक जीता और मध्य प्रदेश को जीतने जा रही है, वही फार्मूला राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जाएगा। यहाँ पर भी फ्री रेवड़ियाँ बांटने की झड़ी लगा दी जाएगी जिससे कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता को सहूलियतें मिलती हैं और उसका फायदा उन्हें मिलता है। सस्ती बिजली भी दी जाएगी मध्य प्रदेश में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी बिजली मुफ्त कर दी गई है, जैसा कि कर्नाटक में 200 यूनिट तक बिजली फ्री की गई है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री की गई है, पंजाब में 200 यूनिट बिजली फ्री की गई है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री नहीं किया गया है बल्कि 100 रुपये में 100 यूनिट देने की घोषणा की गई। जो लोग 100 यूनिट जलाएंगे उन्हें 100 रुपये देना पड़ेगा, जो लोग 200 यूनिट जलाएंगे उन्हें 200 रुपये देना पड़ेगा, जो लोग 300 यूनिट जलाएंगे उन्हें 300 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह से कांग्रेस ने जो खेल खेला है कर्नाटक में, हिमाचल में, वही खेल, वही आजमाइश मध्य प्रदेश के लिए शुरू कर दी गई है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साम दाम दंड भेद और चाणक्य नीति के तहत जिस तरह से 28 विधायकों को खरीद करके अपने पाले में कर लिया था और फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया था, उसे उस प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जिस तरह से कि कर्नाटक की जनता नहीं भूली थी और एक मुश्त वोट कांग्रेस की झोली में डाल दिया, ठीक वही होने जा रहा है मध्य प्रदेश में भी। इतिहास दोहराता है अपने को, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इतिहास नहीं दोहराता है। वो चाहे हिमाचल का इतिहास हो, वो चाहे कर्नाटक का इतिहास हो, वो चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो, अगर हम देखते हैं, नज़र डालते हैं तो इन राज्यों में काफ़ी समानताएं हैं जहां पर कि भाजपाइयों का अत्याचार रहा है। भाजपाइयों ने साम दाम दंड भेद लगा करके और करोड़ों रुपए खर्च करके विधायकों को खरीदा है और विधायकों को खरीदने के साथ साथ जनता को कोई रियायत नहीं दी गई है, कोई सहूलियत नहीं दी गई है। इस महंगाई आसमान पर है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग मुहाल हैं, उन्हें 5 किलो राशन पर जीना पड़ रहा है। और जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपा था, उससे देश की जनता अभी भी उबर नहीं पाई है। और कोरोना की वजह से जितने लोग मारे गए थे, 47 लाख से ज़्यादा लोग
पूरे देश में मारे गए थे, उन्हें आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाई है, उन्हें कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया है केंद्र सरकार की ओर से और न राज्य सरकार की ओर से। तो पब्लिक में गुस्सा है, वो गुस्सा हिमाचल में भी था, वो गुस्सा मध्य प्रदेश में भी है, वो गुस्सा कर्नाटक में भी था, वो गुस्सा छत्तीसगढ़ में भी है और वही गुस्सा राजस्थान में भी है। अब देखा यह जाएगा कि कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस की फ्री बीज यानी फ्री रेवड़ी बांटने की परंपरा उसे कितना वोट दिलाती है। और अगर इन राज्यों में जो राज्य अभी विचाराधीन हैं चुनाव के लिए, इसमें अगर कांग्रेस अच्छी तरह से सफलता हासिल कर लेगी और सफलता हासिल करने के बहुत से चांस भी है, और सबसे बड़ी सफलता तो उन्हें उस समय ही मिल गई थी जब भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, और ये जितने भी राज्य हैं इन सभी राज्यों से होकर के भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में जिन जिन जगहों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी वहां पर 28 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी को नाम मात्र की सीटें मिली हैं या वहां पर उनकी जमानत ही जब्त हो गई है। तो साथियों, अब देखना है कि कितना दमखम के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ती है, राजस्थान का चुनाव लड़ती है, छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ती है। हालांकि राजस्थान में हर 5वें साल सरकार बदली गई है, कभी कांग्रेस को मौका दिया जाता है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को, फिर कांग्रेस को, फिर भारतीय जनता पार्टी को, ये क्रम रहा है राजस्थान का। लेकिन राजस्थान में इस बार अपनी परंपरा से, अपने रिवाज से वो हटने जा रहा है और फिर से कांग्रेस की सरकारें वहां पर बनने की संभावना जताई जा रही है। कई सर्वे, जो सर्वे कर्नाटक में काम आए थे, जो सर्वे कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस की बढ़त के बारे में पूर्व घोषणा किए थे, वही सर्वे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो साथियों, अब देखिए चुनाव के दौरान तक ऊंट किस करवट बैठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि रातों रात वो चुनाव की हवा बदल देते हैं और बहुत बड़े मैजिशियन हैं चुनाव जीतने के। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फार्मूला या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक न हिमाचल में काम आया और न कर्नाटक। मध्य प्रदेश में कितना काम आएगा, छत्तीसगढ़ में कितना मोदी मैजिक काम आएगा, राजस्थान में कितना मोदी मैजिक काम आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कर्नाटक क्या है, तो एक तरह से वे कर्नाटक की अवहेलना कर रहे हैं, कर्नाटक की बदनामी कर रहे हैं और किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। जहां तक बात शोभा देने की है तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती संघ के खिलाड़ी जो कि ओलंपिक जीत करके आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यौन शोषण का दोषी बता रहे हैं और उनका भी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। उनके साथ किसान भी आ गए हैं और अगर ये किसान जिस तरह से 13 महीने तक लड़ करके धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस के माध्यम से इन्होंने 3 काले कानूनों को वापस कराया था, अगर वही फार्मूला यहाँ पर भी वो लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में प्रचार करने के लिए बात कही गई है। आज हरियाणा में खाप किसानों की मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया है कि 28 मई को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्त महिलाएं आकर के संसद भवन का घेराव करने के लिए प्लानिंग करेंगी और घेराव करेंगी। भले ही उन्हें वापस लौटा दिया जाए, लेकिन इसका
दूर दूर तक संदेश तो जाएगा ही कि महिलाएं आकर के महिला खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही हैं। आप समझ लीजिए कि अगर महिलाएं खिलाफ हो गई, किसान खिलाफ हो गए, खिलाड़ी खिलाफ हो गए, बेरोजगार खिलाफ हो गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ बाकी बचे राज्यों में ही हारेंगे बल्कि केंद्र का चुनाव भी बुरी तरह से हारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। धन्यवाद।